दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा कब है। जाने स्नान, दान और पूजा का सही समय। दोस्तों जेठ पूर्णिमा हिंदू पंचांग के अनुसार एक अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण तिथि है। यह दिन विशेष रूप से व्रत, पूजा, स्नान और दान के लिए जाना जाता है। जेठ मास की पूर्णिमा को जेठ पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है और इसे मनाने वाले भक्तजन विशेष आस्था और श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं, स्नान करते हैं और दान पुण्य करते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा 2025 की तारीख। वर्ष 2025 में जेठ पूर्णिमा का व्रत 10 जून मंगलवार के दिन रखा जाएगा। जेठ मास हिंदू कैलेंडर के अनुसार तीसरा महीना होता है। इसके अलावा इस दिन 3 शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है। जेठ पूर्णिमा व्रत के दिन सिद्ध योग, रवि योग और साध्य योग का निर्माण होगा। सिद्ध योग सुबह से लेकर दोपहर 1:45 तक रहेगा। उसके उपरांत साध्य योग पूरा दिन रहेगा। अनुराधा नक्षत्र सुबह से लेकर शाम 6:02 तक रहेगा। उसके बाद से जेठ नक्षत्र है। इस दिन स्नान करने और दान करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए व्रत, पूजा और दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। यह दिन आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का भी प्रतीक माना जाता है। जेठ पूर्णिमा का स्नान और दान 11 जून बुधवार को होगा। दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा के दिन व्रत रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह व्रत पूरे दिन किया जाता है और इसे रखने वाले व्यक्ति का मन और शरीर दोनों शुद्ध होते हैं। व्रत के दौरान हल्का भोजन या फलाहार किया जा सकता है। कई भक्त इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, यानी पानी तक से परहेज करते हैं। इस व्रत का पालन भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये जानते हैं स्नान और दान। जेठ पूर्णिमा के दिन स्नान और दान का समय विशेष महत्व रखता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना शुभ माना जाता है। खासकर किसी पवित्र नदी या जलाशय में स्नान करने से आध्यात्मिक शुद्धि मिलती है। यदि किसी नदी के पास नहीं जा सकते तो घर पर ही शुद्ध जल से स्नान किया जा सकता है। दोस्तों दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों, ब्राह्मणों और पंडितों को अन्न, वस्त्र, धन और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। दान करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है। दोस्तों सत्यवान सावित्री से जुड़ी हैं जेठ पूर्णिमा की व्रत कथाएं। जानिए इस पर्व पर कौन कौन से शुभ काम करें। जेठ माह की पूर्णिमा 2 दिन यानी 10 और 11 जून को रहेगी। इस तिथि पर बट पूर्णिमा, सत्यवान सावित्री व्रत, गंगा और अन्य नदियों में स्नान, पितरों के लिए धूप ध्यान किया जाता है। पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ने सुनने की भी परंपरा है। पूर्णिमा पर पितरों की तृप्ति के लिए धूप ध्यान करना चाहिए। दोपहर में कंडे जलाएं और पितरों का ध्यान करते हुए कंडे के अंगारों पर गुड़ घी चढ़ाएं। हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर पितरों को अर्पित करें। दोस्तों उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के मुताबिक पौराणिक मान्यता है कि जेठ शुक्ल दशमी पर गंगा नदी का अवतरण धरती पर हुआ था। इसके बाद आने वाली पूर्णिमा पर गंगा नदी में स्नान करने का महत्व काफ़ी अधिक है। जो लोग गंगा नदी में स्नान नहीं कर पा रहे हैं उन्हें घर पर ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इस दिन नदी या किसी अन्य जलाशय में भी स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालु प्रयागराज, हरिद्वार, वाराणसी, ओंकारेश्वर, उज्जैन, नासिक जैसे तीर्थों में स्नान के लिए जाते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा पर करें बट वृक्ष की पूजा। बट सावित्री व्रत सुहागिनी महिलाओं के लिए महाव्रत की तरह है। सुहागिन महिलाएं अपने जीवन साथी की लंबी उम्र, सौभाग्य, स्वास्थ्य, जीवन की कामना से बट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पूजा में महिलाएं बट वृक्ष पर कच्चा सूत लपेटती हैं, परिक्रमा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से भक्तों का वैवाहिक जीवन सुखी और समृद्धिशाली रहता है। घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों आइए जानते हैं दान पुण्य जरूर करें। जेठ पूर्णिमा पर पूजा पाठ के साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन, अन्न, कपड़े, जूते, चप्पल, छाता दान करना चाहिए। अभी गर्मी का समय है तो किसी सार्वजनिक स्थान पर प्याऊ लगा सकते हैं। किसी प्याऊ में मटके का दान कर सकते हैं। दोस्तों सत्यवान सावित्री की कथा सुने। महिलाएं इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा सुनती हैं और सुनाती हैं। जो भक्त ये व्रत करते हैं उन्हें सत्यवान सावित्री की कथा जरूर सुननी चाहिए। इस कथा में बताया गया है कि जैसे सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए यमलोक तक की यात्रा की और यमराज से वरदान में अपने पति का जीवन वापस मांग लिया। इस व्रत कथा को पढ़ने सुनने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और जीवन साथी का ऐसे में मृत्यु का भय दूर हो जाता है, ऐसी मान्यता है।
दोस्तों आइए जानते हैं जेठ पूर्णिमा से जुड़ी अन्य मान्यताएं। इस दिन गंगा में स्नान करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वट वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त स्वरूप माना गया है। ये व्रत जीवन साथी की दीर्घायु, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक है। इस दिन शाम को चंद्र उदय के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। दोस्तों इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के कमेंट सेक्शन में राधे राधे जरूर लिखें।